बाढ़ के हालात बिगड़े। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग सुविधा का होगा विस्तार। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, बिहार में नदियों के उफान पर रहने के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बाढ़ का पानी कुछ और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 150 पंचायतों की 2,88,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बाढ़ की ताजा स्थिति पर एक रिपोर्ट। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। परमान नदी अररिया में, अधवारा नदी एकमी घाट में और कमतौल में, महानंदा नदी ढेंगरा घाट, बागमती नदी हाया घाट, बेनीबाद और रुनी सैदपुर में, कमला बालान नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर इन नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया और समस्तीपुर में बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 180 मिलीमीटर वर्षा कटिहार के तैयबपुर में हुई है। शेष स्थानों पर लगभग नगण्य वर्षा हुई है। खगड़िया जिले के सदर प्रखंड, बेलदौर और चौथम प्रखंडों के निचले इलाकों में पानी आ जाने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के उत्तर मांडर पंचायत के कई टोलों सहित अमनी पंचायत के हियायतपुर गांव में कोसी नदी का पानी आ जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। विभिन्न टोलों में आवागमन के लिए 13 नावों का परिचालन किया जा रहा है। यहां करीब 100 एकड़ से अधिक धान की फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों ने तत्काल सहायता पहुंचाने की मांग की है। और आपके सामने जितना मकान बना हुआ देख रहे हैं, सब स्थिति बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ से घिरा हुआ, लोग परेशान हैं। तो ऐसे ही लोगों की कमाई धमाई बंद है और जिसका नतीजा ये है कि हम लोग झेल रहे हैं इस पर। और ये कमला नदी के टूटने के संबंध में ये पानी हरिहरपुर पश्चिमी, हरिहरपुर पूर्वी होते हुए सिंगबारा प्रखंड तक की पानी की दौरा हो सकती है। दरभंगा में जमींदारी बांध का कटाव हो रहा है। इस कारण कई और इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन ने बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। उसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार में बाढ़ की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुलेमान हैदर। से कम नहीं हुई है। अब प्रशासन की ओर से जो मदद मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जो आबादी लगभग नदी के बेसिन में रहती थी, तलहटी में रहती थी, वो आबादी अब तटबंधों पर रह रही है, जहां उन्हें जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन की ओर से। कई गांव जो टापू बन गए हैं, जहां सड़क मार्ग बिल्कुल समाप्त हो गया है, वहां नावों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस समय जो कोरोना की स्थिति है और साथ ही उस पर बाढ़ है, ये दोहरी चुनौती लोगों के सामने आ गई है। अगर ऐसे में कोई बीमार होता है तो फिर वो संपर्क करता है गांव एनडीआरएफ को, सहायता दलों को, और वो सहायता दल उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। तो परेशानियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि नदियों का पानी बहुत जगह पर जो बढ़ रहा था वो स्थिर हो गया है। बाढ़ की ताजा स्थिति की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सलमान।
समाचारों में आगे, प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 137 मामले पटना जिले में दर्ज किए गए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 85, नालंदा में 52, रोहतास में 45, पश्चिम चंपारण में 43 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की गई है। कोरोना संक्रमण के ये मामले 34 जिलों में सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार कोरोना जांच की सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह सुविधा उन सभी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण हैं या फिर जो संदेह की पुष्टि के लिए परीक्षण करवाना चाहते हैं। इसके लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेस्टिंग और उपचार की सुविधा का विस्तार किए जाने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। साथ ही प्रतिदिन होने वाली जांचों की संख्या वर्तमान में 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का प्रयास भी किया जा रहा है। गया है स्वास्थ्य विभाग को कि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो भी जिनके भी सिम्टम्स हैं और जो इसके संदिग्ध पेशेंट्स हैं वो कहीं पर भी अपनी जांच करा पाएं, इसके लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए जिलों में, अनुमंडलों में तथा उसके PSCs तक इस तरह की व्यवस्था हो, इसके लिए तैयारी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके लिए भी तैयारी की जाए। और इस राज्य में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन संक्रमितों की जांच को लेकर गंभीर है। जिला प्रशासन ने आज कई जगहों पर जांच की व्यवस्था शुरू की है। पटना के न्यू गार्डिनर्स अस्पताल में भी राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कोविड संग्रहण केंद्र बनाया गया है, जहां आने वाले मरीजों की जांच की जा रही है। एहतियात के तौर पर हर आने वाले लोगों और परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की मांग कर रही हैं। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना काल में चुनाव प्रचार किस तरीके से किए जाएं, इसे लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ ही मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की विपक्षी पार्टियों के ज्ञापन पर भी सुनवाई की। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टियों से सुझाव मांगे हैं कि कोरोना के इस समय में पार्टियों के प्रचार और उनके जन संवाद का तरीका क्या होगा। 31 जुलाई तक सुझाव देने को कहा गया है। इस संबंध में बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग विभाग और पार्टी के शीर्ष वरिष्ठ नेता तमाम लोग मिलकर निश्चित तौर पर अपनी राय जाहिर करेंगे। कोरोना के दौर में एक बड़ी चुनौती भी है कि कैसे फ्री, फेयर और सेफ इलेक्शन हो, जिसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का ये एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन भी है और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर जो भी निर्णय लेगा उसका हम सभी स्वागत करेंगे। देखिए, बिहार में जो कोरोना को लेकर उत्पन्न परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां किसी भी हालत में चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है जब तक कि चुनाव आयोग सभी दलों की राय न ले ले और ऐसी चुनाव व्यवस्था को सुनिश्चित करे कि आम मतदाता, सुरक्षाकर्मी, पोलिंग पार्टी सभी सुरक्षित कैसे रहें। इस मतदान की प्रक्रिया में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कैसे चुनाव अभियान होगा, ये तमाम ऐसे गंभीर पहलू हैं जिस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। हमारी पार्टी अपना पक्ष चुनाव आयोग के पास रखेगी, लेकिन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कोरोना के हालात बिहार में बद से बदतर हैं। जब देश में अनलॉक 2 चल रहा है तो बिहार में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता के जीवन को, जिंदगी को आग में झोंक करके चुनाव नहीं हो सकता है। निसंदेह जो कोरोना संकट की ये घड़ी है, ये असामान्य परिस्थितियों की तरह ही से देखा जाना चाहिए और इस समय बिहार का चुनाव देश का पहला चुनाव होगा और चुनाव के जो तौर तरीके हैं उसके संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगे गए जो सुझाव हैं, हमारी पार्टी भी अभियान का क्या तरीका होगा उसके संबंध में जो हमारे विचार होंगे, जो हमारे सुझाव होंगे, उसको उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएगी।
कोरोना और बाढ़ जैसी आपदाओं के बीच बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। पटना के दानापुर छावनी क्षेत्र में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। एशियन ओपन बिल स्टार्क नामक ये पक्षी सेना के सुरक्षित क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ये पक्षी दानापुर कैंट इलाके में हर साल मानसून की शुरुआत में आ जाते हैं, यहीं घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं और फिर नवंबर-दिसंबर तक अपने बच्चों को लेकर वापस अपने मूल स्थान को उड़ जाते हैं। इन्हें एशियन ओपन बिल स्टार्क कहा जाता है। ये एशियाई पक्षी है और मूल रूप से भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और इसके आसपास पाया जाता है। राजस्थान की भरतपुर सेंचुरी में ये बहुतायत से देखा जाता है। ये आमतौर पर नम स्थानों और नदियों के आसपास रहते हैं। मछलियों के साथ साथ इनका मुख्य भोजन घोंघा है, इसलिए इन्हें घोंघैल भी कहा जाता है। डॉल्फिन मैन के नाम से विख्यात जीव विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ रविंद्र कुमार सिन्हा कहते हैं कि ये पक्षी मानसून शुरू होते ही पटना के दानापुर में अपना बसेरा बना लेते हैं। इन दिनों दानापुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में वृक्षों पर काफी चिड़ियों का जमावड़ा है। उसमें विशेष रूप से एक चिड़िया है जिसको लोकल भाषा में लोग घोंघैल कहते हैं या जांघिल कहते हैं। वो दरअसल ओपन बिल्ड स्टार्क है, क्योंकि उसके चोंच में इस तरह का जगह स्पेस बना होता है, खुला रहता है और चूंकि ये घोंघा को खाता है इसलिए उसको लोग घोंघैल भी कहते हैं। ये बड़ी चिड़िया होती है, 4 से 5 किलो का वजन होता है इसका और ये हर एक साल अप्रैल मई के महीने में ही दानापुर क्षेत्र में आ जाती है और जून जुलाई में ये अंडा देती है। अगस्त में बच्चे आ जाते हैं और इन बच्चों को पेरेंटल केयर इतने अच्छे तरीके से ये करती हैं। स्वयं मैंने देखा है कई बार और वीडियोग्राफी भी किया है कि ये बच्चे को जो बेड बनाती हैं वो नीम के पत्ते के बनाती है और प्रतिदिन बदलती है। पत्ता जब गंदा हो गया उसको हटा देगी, फिर दूसरे दिन फिर नए फ्रेश नीम के पत्ता तोड़ करके बनाती है बेड उसका। इन पक्षियों की चोंच लंबी होती है और चोंच सीधी न होकर बीच में दरार वाली होती है, शायद इसलिए कि ये घोंघा खाते हैं। सफ़ेद पंख और पूंछ पर कुछ काले रंग के पर, लंबी टांगें ताकि ये पानी में आसानी से विचरण कर सकें। ये पक्षी हर साल यहाँ आते हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और यहाँ का माहौल इन्हें पसंद है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका ख्याल रखें। दानापुर से आनंद ओझा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न नदी तूफान से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बिगड़े। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 739 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग सुविधा का होगा विस्तार। और चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश।